हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में जून का महीना क्या परिवर्तन लाएगा, 9 के 9 ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, क्या रिजल्ट देंगे, क्या अच्छे रिजल्ट देंगे, क्या बुरे रिजल्ट देंगे, और यदि जीवन में समस्याएं हैं तो उनसे कैसे आप बच सकते हैं। और सूर्य से लेके केतु पर्यंत सभी ग्रहों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, वक्री मार्गी नक्षत्र परिवर्तन, सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे विस्तार से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरे महीने में अलग अलग वीडियो देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक ही समय में कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो फिर दूसरा ग्रह उसी समय में बुरा रिजल्ट दे रहा है, इसलिए कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको ये मासिक राशिफल, जून के महीने का मासिक राशिफल है, इसे पूरा देखना चाहिए और साथ में बिना स्क्रिप्ट ये भी देखना चाहिए। और साथ में ये नहीं कि आपने सुन लिया कि बहुत अच्छा होने वाला, इसके बाद आपने कमजोरी क्या है, समस्या क्या, उसे आपने नहीं सुना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थितियों को कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो सूर्य की बात करें तो ये 14 जून को परिवर्तन करेंगे। ये बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 14 जून से। अभी तक ये जो गोचर कर रहे थे वृषभ पर, 14 जून से गोचर करेंगे मिथुन पर, परंतु 14 जून से पहले ये वृषभ पे ही गोचर करेंगे। और चंद्रमा की बात करें तो वो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 1 जून को ही अपना परिवर्तन कर चुके हैं। ये अपनी ही राशि, मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध भी अपनी ही राशि मिथुन राशि में 14 जून से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति ने भी 1 जून को ही उदय अवस्था में आ चुके हैं। अभी तक अस्त थे, 1 मई को इन्होंने परिवर्तन किया था, फिर 7 मई को अस्त हो गए थे, अब 1 जून को ये उदय हो चुके हैं। रात्रि में 1 बजे, 31 के रात्रि में 1 बजे, यानी कि 1 जून लग चुकी थी। साथ में शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र भी मिथुन में ही गोचर करेंगे 12 जून से। और शनिदेव 29 मई को ये जो है तो वक्र अवस्था में, यानी कि वक्री हो जाएंगे, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो राहु अपनी पूर्व राशि यानी कि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से, उसी में अभी गोचर कर रहे हैं। और केतु भी कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये 9 के 9 ग्रहों की स्थितियां हैं। इनसे कुछ योगों का निर्माण भी हुआ है जून के महीने में, जैसे कि बुधादित्य योग, वैभव योग, लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हुआ है। अब देखा जाए तो ये जो आपकी राशि है ये बहुत विशेष और बहुत ज़्यादा, ऐसा कहा गया है कि ये राशि, वृश्चिक राशि, एक ऐसी राशि है जो जीवन में निर्णय ले लेती है कि नहीं मुझे ये करना है तो उसे करना है। तो इस चीज़ को इस जून के महीने में आपको समझना होगा। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप धन को लेकर चिंतित थे तो इस समय धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी, आय के रास्ते खुलेंगे। अब संभव है कि आप जॉब कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, या आप प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह का आप वर्क कर रहे हों, तो इसमें कहीं ना कहीं धन की स्थिति मजबूत होगी। खासकर यदि आप देवगुरु बृहस्पति से संबंधित वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इस समय देखने को मिलने वाली है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, आपके विचार सही मार्ग में चलेंगे, आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, वो सही रास्तों में चल के करेंगे। और यही सबसे मूल स्थिति होती है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग में चलें। जब हम सही मार्ग में चलते हैं तो हमें लाभ भी, जो हमें परिणाम भी मिलते हैं हमारे कर्मों के, तो वो भी हमें अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपके एनर्जी में भी वृद्धि होगी, और साथ में आप कोई कंपटीशन में हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहाँ पर भी विजय हासिल होने वाली है।
तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। और साथ में देखा जाए तो यदि भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, अनबन की स्थिति बनी हुई थी, उसमें भी कमी आएगी, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ। पूरी तरह मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, परंतु क्योंकि शनिदेव भी पीड़ित कर रहे हैं तो यहाँ पर कमी आएगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको देखे जा सकते हैं। परंतु एक बात यहाँ मूल रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपको करियर में मैंने कहा कि अभी धन में लाभ होगा, परंतु करियर में समस्याएं हैं। तो यदि आप खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको विशेषकर, तो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और जो भी काम करना है उसे पूरे ध्यान के साथ करना है। 4 कामों को एक साथ नहीं, एक काम जो आप कर रहे हैं उसे पूरा करिए, फिर दूसरा काम करिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। साथ में यहाँ पर एक विशेष बात, वैसे तो हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए, परंतु इस समय विशेषकर आपको झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो है जैसा है वैसा रखिए। और साथ में आप कोई यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेष सावधानी बरतें, जो कि देखा जाए तो लाभ भी मिलेगा आपको, अपने करियर में भी लाभ मिलेगा, परंतु ये सावधानियों के साथ बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि हर व्यक्ति के लिए तो लागू नहीं होती, पर जो लोग पैसा किसी से लेना चाहते हैं, यानी कि आप कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज देना चाहते हैं, तो इससे पूरी तरह से आपको बचना चाहिए। हाँ, कर्ज यदि आपके पास है, पहले से आपने कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो उसको चुकाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग विदेश से जुड़े हैं उन्हें भी धन लाभ की स्थिति या विदेश यात्रा की स्थिति भी देखी जा सकती है। तो ये बहुत सारे लाभ हैं, कुछ सावधानियां भी हैं। एक यहाँ महत्वपूर्ण बात मैं और भी समझाना चाहूँगा कि प्रिय दर्शकों, वैसे तो यदि आप ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं या बहुत समय से आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो ये बात को आप जानते हैं, समझते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, तो इसे मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अब देखा जाए कि संभव है कि हर वीडियो जब भी आप देखते हैं, चाहे मासिक राशिफल देखें, अलग से जब आप कोई ग्रहों का परिवर्तन देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी भी चैनल में वीडियो देखते हैं, तो काफ़ी लोगों के मन में एक प्रश्न हुआ करता है कि मैं जो सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या कई बार लोगों के मन में ये बातें भी आती हैं कि मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। मैं बहुत सारी वीडियो हर दिन देखता हूँ और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। यदि आप समझिए कि एक वीडियो भी देखते हैं तो हर दिन बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसा ऐसा लाभ होगा, परंतु क्या वैसे वैसे लाभ होते हैं? कई बार होते भी हैं और कई बार नहीं होते। उसके पीछे का कारण हुआ करता है, अभी जैसे मुझसे आपने सुना, ये गोचर का प्रभाव। जितनी भी आप वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम वीडियो, ज़्यादातर वीडियो गोचर के प्रभाव से बनी होती हैं। तो गोचर और आपकी एक होती है पर्सनल जन्म कुंडली। तो गोचर और पर्सनल जन्म कुंडली में अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, यदि हमारी पर्सनल कुंडली जो है उससे ही देखना समझना है तो फिर ये गोचर का क्यों देखें? क्योंकि देखिए, ये शरीर और ये प्राण दोनों ही जितने महत्वपूर्ण है, उसी तरह गोचर कुंडली और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली के गोचर पूरा प्रभाव नहीं दे सकता और बिना गोचर के पर्सनल जन्म कुंडली प्रभाव पूरी तरह से नहीं दे सकती स्वतंत्र रूप से। इसलिए दोनों को देखना समझना जरूरी है। जो आप गोचर की वीडियो देखते हैं, जैसे अभी आपने मुझसे सुना, तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, कैसी दशाएं चल रही हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब कहेंगे क्या हम रोज़ वीडियो देखें या देख रहे हैं सालों से, 2 साल से, 5 साल से, तो क्या रोज़ विश्लेषण करवाएंगे? नहीं, रोज नहीं करवाना है। आपको कब करवाना है? जैसे आप कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे आप कोई अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं या कोई विशेष काम कर रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि नहीं मुझे ये काम मुझे करना है, उसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी, होगा नहीं होगा, ऐसी मतलब जो विशेष स्थितियां हैं उनके लिए आपको कुंडली का अपने विश्लेषण करवाना चाहिए और फिर जो है तो आगे निर्णय लेना चाहिए। और जब ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ी अपनी ग्रह स्थितियों को भी जानिए, समझिए।
मैं अक्सर बीच बीच में बहुत सारी बातें बताता रहता हूं, तो यदि आप ध्यान से देखते होंगे, सुनते होंगे, तो बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो एक जो प्रश्न था कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, यही कारण होता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ कुछ और होती हैं। अब जैसे हम बात करें इस समय मंगल की, तो अब मंगल की बात करें तो आपके कौन है, राशिस हैं, आपके लग्नेश है, ठीक है। तो ये इस समय आपके कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, षष्ठम भाव में। और षष्ठम भाव में कैसे हैं, अपने स्वराशि मूल त्रिकोण राशि। तो अब देखा जाए तो यही मंगल किसी के लिए बड़ा ही दिव्य पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, रोचक योग, जो कि मंगल द्वारा बनता है। अलग अलग ग्रहों द्वारा अलग अलग पंच महापुरुष योग बनते हैं, परंतु यही मंगल किसी को बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, वृश्चिक राशि या लग्न वालों को, परंतु यही मंगल समस्याएं खड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि हैं तो लग्नेश, परंतु लग्नेश की स्थिति क्या है। अब पता चला कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तब वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या लगेगा कि जो मैंने सुना था वो मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ग्रह स्थितियों में हमेशा चेंज होता है। अब संभव है कि अब कहेंगे कि मैंने देखा कि जो गोचर में ग्रह स्थिति है, यानी कि हम मंगल की ही बात करें, तो ये मेष राशि में है, तो आपकी भी जन्म कुंडली मेष राशि में है, ठीक है, और अंश बल से भी मजबूत हैं, पर संभव है कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो ठीक ना हो। तो बहुत सारी गहराई होती है ज्योतिष में, तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बताया जा रहा है वो गलत हो, और ऐसा नहीं कि जो बताया जाता है तो 100% सही हो, परंतु काफ़ी ज़्यादा सही 50% तो आप मान ही सकते हैं। तो इसलिए बिना कोई विश्लेषण के हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, न ये समझना चाहिए कि सही बताया जा रहा है या गलत। और कई बार और भी कारण होता है। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति इस समय मई से वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, परंतु अस्त थे, अब उदय हो चुके हैं। तो मई से लेके जून तक, यानी कि लगभग 1 महीने का जो समय था, तो बहुत लोगों को पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो उनको लग रहा होगा कि मैंने तो सुना था कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर हो नहीं रहा है। तो इसके पीछे कई बार ये भी कारण होता है। और जब ग्रह कोई परिवर्तन करता है या किसी भी परिवर्तन, चाहे राशि हो, नक्षत्र हो या जो भी हो, तो उसमें कई बार रिजल्ट मिलने में देरी भी लगती है। क्योंकि जैसे आप एक वृक्ष उगाते हैं तो क्या सीधे वो फल देने लगता है? उसको बीज पहले आप लगाते हैं, फिर उससे पौधा निकलता है, फिर बड़ा होता है, फूलता है, फिर फल देता है। तो इसलिए हमें थोड़ा धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जिनके पास धैर्य नहीं है, जो खाली रील में देख के अपना जीवन उसी तरह बिताना चाहते हैं, संभव नहीं। रील है, रियल नहीं है। तो रियल जीवन में और रील के जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक मूवी देखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें पूरी दुनिया दिखा दिया जाता है, परंतु क्या हमारी ज़िंदगी 2-3 घंटे की है? नहीं है। तो हमें कभी भी मूवी से ठीक है, हम सीख तो सकते हैं, बहुत सारी अच्छी मूवी भी होती हैं, परंतु ऐसा नहीं कि 3 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें जो बताया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसी दिन हो जाए सब कुछ, समय लग सकता है, पर होगा ज़रूर। तो इन बातों का ध्यान रखें, और यदि आप हमेशा वीडियो देखते हैं तो ये बातें आपको ध्यान में तो रखनी ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की एक मैंने सोचा है, मैंने एक बार जब राशिफल, मैं दैनिक राशिफल बनाता था, जो दर्शक पुराने दर्शक उन्हें पता है, मैं उपाय नहीं बताया करता था, पर कुछ दर्शकों के कमेंट थे, मैंने शुरू भी कर दिया था, परंतु मैं अब उपाय मूल रूप से ही बता रहा हूँ। यही उपाय हमेशा आपको मिलने वाले हैं। कभी विशेष रूप से लगेगा तो मैं बताऊँगा, नहीं तो उपाय हमेशा के लिए यही रहेगा। आपको अपने इष्ट की आराधना करनी है, अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना करना है, माता पिता बड़ों का, गुरुजनों का, पंडित जी का आशीर्वाद लेना है। साथ में आपके आसपास जहाँ भी मंदिर हो, वहाँ थोड़ा पास में हो या दूर हो, या आप अपने जॉब में जाते कहीं भी, एक नियम बनाइए कि हर दिन मैं कहीं ना कहीं मंदिर में एक बार दर्शन करने ज़रूर जाऊँगा। तो हर दिन जाइए, मंदिर में दर्शन करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, गौ माता की सेवा करिए, और अपने जीवन को धर्मयुक्त जीने की कोशिश करिए। यानी कि जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, परंतु धर्मयुक्त होके, नियमों को पालन करते हुए। तो ये आप कोशिश करेंगे, और रात्रि में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए।
भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, इन नियमों का पालन करिए, इनसे ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और यदि आपको उपाय करना ही है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के और फिर क्या उपाय आपको करना चाहिए हमेशा, वो उपाय आप परमानेंट करें। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि जो उपाय बताते हैं मैं ही उपाय बताता हूँ बाकी, तो वो नहीं करना चाहिए, परंतु हर व्यक्ति की समर्थ नहीं होती है। क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हाथ करने वाले से ऐसे तक सभी लोग कर सकें, इसलिए ये उपाय सभी कर सकते हैं। तो ज़रूर करें और अपने इष्ट का जो नाम है उसको खूब जपें। और कमेंट में देखिए, मैं कहा करता हूँ तो कोई कह रहे थे कि आप कमेंट करवाते इससे क्या होता है। जब आप कमेंट करते हैं, जैसे आपने इष्ट का नाम या जो भी भगवान का, तो कमेंट करने के साथ मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि कमेंट करिए और स्मरण करिए। तो जब आप बोलते हैं, समझिए 1 मिनट आपको कमेंट में लगा, 10 बार आपने नाम लिया भगवान का, अच्छी बात है, बुरा तो है नहीं। तो लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा अपने इष्ट का नाम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।